ये एक भाई साहब हैं मिस्टर अपरिचित करके। इन्होंने एक सिर्फ़ एक ज़रूरी सवाल पूछा है कि आपके इतने साल के अनुभव के बाद ये बोल रहे हैं मैं रायसेन ज़िले का किसान हूँ और आप नर्मदापुरम मतलब ज़्यादा दूरी नहीं है। मौसम भी एक जैसा ही है, मिट्टी लगभग एक जैसी ही होगी। नहीं भाई साहब मिट्टी एक जैसी नहीं रहती है अपरिचित जी। मिट्टी तो आपने कहावत सुनी होगी, कोस-कोस पे पानी बदले 8 कोस पे बानी। हर 8 किलोमीटर पे बोली बदल जाती है, हर 1 किलोमीटर पे पानी बदल जाता है और मिट्टी तो हर एक मेड़ के बाद ही चेंज हो जाती है। मिट्टी में अंतर रहता है और एक ही गाँव में कई प्रकार की मिट्टी भी हो जाती है, पर फिर भी मैं आपका मतलब समझ गया कहने का। इन्होंने पूछा है अपने क्षेत्र में 70 से 80 दिन के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली मूँग कौन-सी है? सीधा क्वेश्चन इनका ये है। बाकी मूँग में 60 दिन के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्म कौन-सी है? ठीक है, मुझे दोनों प्रकार के बीज चाहिए चना प्लस गेहूँ पर बोनी के लिए। तो आपके समस्या का हल हम करे देते हैं। यहीं से चल के एक भाई साहब ये भी हैं, धर्मेंद्र तंवर जी। इन्होंने पूछा है मूँग में कहीं-कहीं पीलापन आता है, पानी लगाने से पहले ही। वह वायरस है या क्या है और पौधा सूख जाता है? कृपया इसकी जानकारी दें। भाई साहब ये जो पीलापन आ रहा है, इसके कई कारण हो सकते हैं। वायरस ही ज़रूरी नहीं है कि वायरस के कारण ही पीलापन आए। ये पीलापन जो है मिट्टी में खराबी के कारण भी आ सकता है। आप अपनी मूँग में पानी पहला कितने दिन में दे रहे हैं, ये भी एक सोचने लायक ही बात है धर्मेंद्र जी। तो आप बीज उपचार अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट से करें। वहाँ से चल के आप पानी जो दे रहे हैं एक तो उसको ज़्यादा भर के ना दें और पीलापन आने के कई कारण हैं। बाकी अगर देखो जैसे पानी देने के बाद में पीलापन आता, तो अपन सोचते हैं कि पानी की अधिकता से आया है, पर ये पानी देने से पहले ही पीलापन आया है। इसका मतलब ये है कि आपकी मिट्टी में फफूंद है और आपने बीज उपचार नहीं किया है। तो आप बीज उपचार करें और अगर करके बो रहा हो तो आप पूरी जानकारी बताएँ, मैं इसका हल ज़रूर बताने की आपको कोशिश करके बताऊँगा। बाकी और भी मेरे पास वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट है मूँग की खेती, आप उसे देखिएगा। तो आपका ये पीलापन है, शायद उसमें से कहीं न कहीं ऐसा वीडियो मिल जाएगा आपको, जिससे आप जो पूछ रहे हैं उसका हल आपको मिल जाएगा। बाकी आप एक बार क्लियर करें कि आप क्या मिलाते हैं, कितनी मूँग लेते हैं, कितनी दूरी पे लेते हैं, बीज उपचार कैसे करते हैं, डीएपी कितना लेते हैं, ये सभी जानकारी आप मुझे दें। देखो एक भाई साहब ये भी हैं, यशवंत जी। यशवंत जी ने पूछा है संयोग जी जय बलराम जी की, जय बलराम जी की भैया। मूंग बंसी गोल्ड और एस पी एम 98 दोनों में से कौन बेहतर है जिसे लगाएं? भाई साहब दोनों ही वैरायटियां बेहतर है, पर बंसी गोल्ड जो है वो विगत 3 साल से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और मेरे हिसाब से आपको बंसी गोल्ड वैरायटी ही लगाना चाहिए। यहाँ पे मैंने कमेंट भी आपको कर दिया है कि आप बंसी गोल्ड मूंग ही अपने खेत में लगाएं। यहाँ पे ये भाई साहब हैं महेंद्र कुमार जी। ये भाई साहब पूछ रहे हैं आपके हिसाब से 5 टॉप वैरायटी मूंग की कौन सी है, उस पर वीडियो बनाएं। बिल्कुल, अपन इसी का आज वीडियो बनाने वाले हैं और मैंने आपको बता भी दिया कि मैं आपके नाम से ये वीडियो बनाऊंगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं और इसी में वो भैया जो थे जिन्होंने 70 दिन से लेके 65 दिन और 55 से 60 दिन तक की वैरायटी के बारे में पूछा था, सबसे शुरू में जिनके बारे में पढ़ा था, उनको भी इसी में इसका उत्तर मिल जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब मूंग की टॉप 5 वैरायटीज़ में नंबर 1 पे मैं वैरायटी ले रहा हूँ जो कि लगभग 75 से 70 दिन भी ले लेती है। ये वैरायटी है GAM 5। बहुत ही शानदार वैरायटी है, ज़्यादा दिन लेती है, बहुत बड़े पत्ते हैं, शानदार पत्ते हैं, जानदार पत्ते हैं। पिछले 2-3 सालों से मैं किसानों को इसको लगाते हुए देख रहा हूँ, ये किसानों की पहली पसंद है। उसके बाद में हम आ जाते हैं दूसरे पे, नंबर पे है इप्सा की बंसी गोल्ड मूंग। ये वैरायटी प्राइवेट ज़रूर है पर उत्पादन देने में ये फटे तक वैरायटी है,
क्योंकि किसान ने इसका 13 कुंटल एकड़ तक उत्पादन लिया है, इसलिए इसे मैंने 2 नंबर पे रखा है। हालांकि पहले नंबर पे भी मैं इसे रख सकता हूँ। ये भी आप चाहें तो 74 दिन में भी काट सकते हैं और इसे आप चाहें तो 60 दिन में भी काट सकते हैं। वो अपन कैसे काटेंगे उसके लिए भाई साहब आपको वीडियो देखना पड़ेगा या मुझे कमेंट करना पड़ेगा कि आप इस पर से एक वीडियो बनाकर बताएं। उसके बाद में तीसरे नंबर पे मैं रख रहा हूँ वैरायटी है हम 27। इस साल इसका बीज बड़ा मुश्किल से मिल रहा है, पर वैरायटी बहुत शानदार है। इसकी खासियत अगर मैं बताऊं तो इसकी खासियत में हम इससे 60 दिन में भी काट सकते हैं, 70 दिन में भी काट सकते हैं। और इसकी पानी सहन करने की क्षमता बताऊं तो ये 30 से 35 दिन तक भी आप पहला पानी नहीं दोगे तो ये वैरायटी पानी सहन कर जाएगी। उमला बहुत कम है, पौधे बहुत मोटे हैं, पत्ते बहुत बड़े हैं। पहली बार का फूल हम 27 बहुत ज़्यादा देती है, पर मज़ेदार वैरायटी है, शानदार वैरायटी है, मोटे दाने में है। इसके बाद में तीसरे नंबर हो गया, हाँ तीसरा। चौथे नंबर पे रख रहा हूँ मैं सूर्या। सूर्या भी एक शानदार वैरायटी है, उमलने की शिकायत इसमें बिल्कुल नहीं है, पीला मोजक की शिकायत सूर्या में बिल्कुल नहीं है। वहाँ से चल के बारीक दाने की मूंग है, 3 बार फूल देती है, एक समान फूल देती है, ना कम ना ज़्यादा। हम 27 जो थी ना वो पहली बार में ज़्यादा फूल देती, दूसरी तीसरी बार में कम देती है, पर ये नहीं, ये तीनों बार में सूर्या समान फूल देती है। और लास्ट और 5वें नंबर पर मैं रख रहा हूँ अपनी वैरायटी पूसा की 1431। बहुत ही शानदार जानदार दमदार वैरायटी है, पौधा भी बड़ा मजबूत अच्छा रहता है, पत्ते भी अच्छे ही हैं। ये वैरायटी पहली बार में थोड़े कम फूल देती है और उसके बाद में 2 बार बहुत धमाकेदार फूल देती है। एवरेज भी इसका मैंने 7 साढ़े 7 तक ले चुका हूँ। तो भाई साहब मैंने आपको वैरायटियाँ बता दी है। ये वैरायटियाँ जो है ये पिछले कुछ सालों से मेरी नज़र में रही हुई वैरायटियां हैं, मेरी देखी हुई वैरायटियां हैं, इसलिए मैं इनके बारे में बता रहा हूं। बाकी इनके अलावा बहुत सी नई और पुरानी वैरायटियां भी है, पर ये वैरायटियां जो मैंने आपको 5 वैरायटी बताई है ये मेरी देखी परखी विश्वास करी हुई वैरायटी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उम्मीद करूँगा ये वीडियो अच्छी लगे। कुछ बात दिमाग में आ रही हो तो पूछ लेना, उत्तर मैं ज़रूर दूँगा। जय राम जी की।